तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को ये जानना होगा स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, जिसको हम हिंदी में अध्यात्म कहते हैं। वो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, अध्यात्म की सिंपल सी परिभाषा वो ये है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। खुद को जानना अध्यात्म कहलाता है। देखिए, अध्यात्म वो नहीं है जो शायद आपके दिमाग में पिक्चर बनी हुई है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पहाड़ में किसी देश के कोने में जाके समाधि ले लेंगे या फिर सबसे कट जाएंगे, सबसे डिटैच हो जाएंगे। वो अध्यात्म की परिभाषा, वो अध्यात्म की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड के अंदर क्लियर करनी होगी। खुद को जानना, खुद को समझना, पूर्णता समझना। द मेन थिंग इज़ पूर्णता समझना, दैट इज़ कंप्लीटनेस नीड टू बी देयर। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज़ आपने कोई एक स्पेसिफिक डिग्री करी है। एग्जांपल के लिए सपोज़ बीटेक किया है या एमबीए किया है। उसके बाद आप नौकरी के लिए बाहर मार्केट में जॉब सर्च के लिए निकलते हैं। तो अध्यात्म आपको वो स्टेबिलिटी और कह सकते हैं वो थिंकिंग प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप उसके हर एक आस्पेक्ट, उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट, उसके नेगेटिव आस्पेक्ट को समझने के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। वो अध्यात्म के थ्रू आती है। तो जैसे मैं नौकरी की बात कर रहा था, तो अब आप सपोज़ किसी कंपनी के अंदर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया है, वो आपको एक स्पेसिफिक पैकेज दे रहे हैं, वो अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस चीज़ के अंदर होगा क्या, अध्यात्म की हेल्प से आप जैसे ही वहाँ पे 1 महीना 2 महीना जॉब करेंगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी अच्छी होगी कि आप अपना फ्यूचर वहाँ पे देख सकते हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो ये जो परसेप्शन है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये केवल आपको अध्यात्म ही प्रोवाइड कर सकता है। एक आध्यात्मिक आदमी और एक औरत जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ये सबसे बड़ा आस्पेक्ट है आध्यात्मिक होने का। तो हम बात कर रहे थे कि अध्यात्म मेरे लिए है या नहीं। तो अध्यात्म हर एक इंसान के लिए, हर एक को समझना चाहिए, हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके दिमाग के सारे, कह सकते हैं कि पुर्जों को जो है वो खोल देता है। आपकी मेंटल ब्रॉडनेस, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो आपकी बढ़ जाती है। ये केवल और केवल अध्यात्म के थ्रू आता है और ये किसी चीज़ से नहीं आता। तो इसलिए अपने दिमाग से अध्यात्म का ये प्रॉस्पेक्ट तो निकाल ही दीजिए कि इसका मतलब जो है केवल ये होता है कि मैं कहीं पहाड़ में जाके या किसी देश के कोने में जाके बैठ के कोई समाधि ले लूँगा। ये डेफिनेशन इसकी बिल्कुल गलत है। तो चीज़ों को समझिए और अध्यात्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आइए। अध्यात्म जो है आपके अंदर के डर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है अध्यात्म का। देखिए, आप जब बीमार होते हैं तो आप जनरली दवाई खाते हैं, उस दवाई से ठीक हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल लेके चलें, सपोज आपको बुखार होता है तो आप एक दवाई खाते हैं, 2-4 दिन के अंदर वो बुखार सही हो जाता है। लेकिन फिर वही 5 महीने बाद, 10 महीने बाद शायद वो बुखार वापस आ जाए। लेकिन जो एक आध्यात्मिक आदमी होगा, जिसको अध्यात्म का चस्का लग गया है, जिसको अध्यात्म समझ में आ गया है, उसके लिए अगर वो डर एक बार जीत गया तो ये डर कभी वापस नहीं आएगा। ये अध्यात्म आपको श्योरिटी देता है। तो ये अध्यात्म का परमानेंट क्योर है। हमेशा अध्यात्म एक परमानेंट क्योर करता है, टेम्परेरी क्योर नहीं करता। आपके लिए शायद लेक्चर सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन आता होगा, लेकिन एक बार जिसने बोध का ज्ञान कर लिया, या जो अध्यात्म में एक बार अच्छे से घुस गया, जिसने चीज़ों को समझ लिया, उसके लिए ज़िंदगी जो है ना वो एक
मुस्कुराहट हो जाती है कि वो हमेशा हंसते हंसते जो है चीज़ें निकाल देता है। देखिए, मेरे को इस टाइम पे अध्यात्म को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। उसमें लाइन है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब जो अध्यात्म की मेन लाइन है, गम और खुशी का फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो ज़िंदगी के अंदर एक न्यूट्रलिटी आ जाती है और ज़िंदगी एकदम ईज़ हो जाती है। ये है असली अध्यात्म।